हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। रेखा ब्लॉग्स महोबा में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, सबसे पहले मैं उठी और खाना पीना बनाने लगी, क्योंकि किचन वगैरह तो मैं रात में ही क्लीन कर देती हूँ ताकि मुझे सुबह इजी हो जाए। और आज ना भिंडी की सब्जी बनानी थी, तो वो भी मैंने रात को ही कट कर ली थी ताकि ना दिक्कत ना पड़े सुबह। आज ना हस्बैंड को बहुत जल्दी से जाना था, और इसीलिए गाइस मैं सुबह मॉर्निंग में बहुत स्पीड से जग गई थी। मैं यहाँ पे भिंडी की सब्जी बना रही हूँ, साथ में बना रही हूँ मैं अपने लिए दाल। तो इसमें मैंने लौकी डाली है, हरी मिर्च डाली है, टमाटर डाला है और नमक डाल दिया। साथ में बना रही हूँ थोड़ी सी चावल। चावल में भी हल्दी डाल दी थोड़ी सी, बस इसमें ही बना लूँगी, फटाफट बन जाते हैं ऐसे। जैसे उसी में मैंने चावल चढ़ा दिए, दाल जब तक पकेगी चावल भी साथ में पक जाएंगे। आप भी ये वाली ट्रिक अपना सकते हैं। मैं ऐसे बना लेती हूँ, जब मुझे थोड़ी बहुत चावल बनाने होते हैं तो ऐसे ही करती हूँ मैं। वहाँ मेरी दाल बनके रेडी हो गई है और इधर मेरी सब्जी भी बनके रेडी हो गई है। साथ में लगा ले रही हूँ आटा। कभी कभी मैं जल्दी कर लेती हूँ, जब जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे काम कर लेती हूँ, वैसे ही मैं जग जाती हूँ। और पहले भी मेरा यही रूटीन था, बट प्रेगनेंसी के टाइम में क्या चल रहा है कि थोड़ा मैं मुझे लेट हो जाता है और मैं ना जल्दी जल्दी से नहीं कर पाती हूँ, तो थोड़ा मुझे और भी जल्दी से जगना पड़ता है, जिससे ना अगर कहीं जाना है हस्बैंड को तो मैं फटाफट से खाना उनके लिए बना के दे दूँ। गाइस, यहाँ पे रोटी बन के रेडी हो रही है मेरी। मस्त मस्त सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी सी चपाती। और रोटी बनाने के बाद गाइस बाकी भी काम करने हैं मुझे। अभी ना काफ़ी सारे काम पड़े हैं मेरे, तो वो करने हैं। और इसी तरीके का मेरा रेगुलर का रूटीन रहता है, बट ये है कभी कभी मैं ना झाड़ू पोछा पहले कर लेती हूँ, नहा धो लेती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। और जब हस्बैंड को या मुझे किसी को भी जल्दी होता है तो पहले खाना बना देती हूँ। और आप लोग भी ऐसे ही करते होगे कि जब जैसे टाइम मिलता होगा वैसे काम को मैनेज करते होगे। तो अभी छुट्टियां भी चल रही है अभी की, तो ऐसे ही मेरा रूटीन रह रहा है रेगुलर रोज का। आज तो मैं सीधा किचन में आई और बस खाना बनाने में लग गई थी, और इतना जल्दी जाना था इनको, इसलिए मैंने रात को ही सब्जी भी कट कर ली थी, वरना मैं सुबह ही काटती हूँ सब्जी को। गाइस, सब्जी रोटी सब कुछ बन के रेडी हो गया है। और सारी रोटियों में घी लगा दे रही हूँ। अभी ना मुझे घी वाली रोटी काफ़ी अच्छी लग रही है। काफ़ी टाइम से तो घी खाया भी नहीं है ऐसे रोटी में लगा के, लेकिन अब मन करता है कि रोटी में लगा लो और फिर खा लो सब्जी के साथ। तो मैं ना सारी रोटियों में लगा दे रही हूँ, फिर नहीं लगाना पड़ेगा। और गर्म रोटी में ना अच्छे से लग भी जाता है घी। सब रोटियों को लगा के अच्छे से मैंने, और इनको फोल्ड कर दूँगी कपड़े से। और गाइस, मैं ना इस टोकरी में रखती हूँ, लकड़ी की टोकरी में रोटी को, क्योंकि ना हमारी रोटियाँ होती काफ़ी अच्छी सॉफ्ट बनी रहती हैं। और ये भी नहीं रहता कि प्लास्टिक के बर्तन में रख रहे हैं, वो तो हमारे लिए नुकसान ही करता है। क्योंकि देख सकते हैं जैसे मैंने चावल रखे थे और बन के रेडी हो गए प्रॉपर तरीके से, और दाल भी देख सकते हैं वो भी पक गई है। दोनों चीज़ पक गई है मेरी। इसको मैंने ऑयल फ्री बनाया है, कोई तड़का नहीं लगाऊंगी। प्रेगनेंसी के दौरान मैं कम ही तेल का यूज़ करती हूँ, कम ही खाती हूँ तेल। तो जितना मुझसे कम होता है उतना कर लेती। दाल तो वैसे ही बिना तेल की भी खप जाती, इसलिए मैंने उसमें पहले ही डाल दिया था टमाटर, नमक, हल्दी, सब कुछ। तो सब कुछ बन के रेडी हो गया है। अब मैं लग जाती हूँ अपनी सफाई में। साथ में सफाई मैं शुरू करती हूँ, यही स्टार्ट से कर दी मैंने आज किचन से सफाई। तो गैस को मैं रोज़ पोंछ लेती हूँ अच्छी तरीके से कपड़े से। ये नहीं है कि मुझे मांजना ही पड़े रोज़। तो मैं ना 2-3 बार कपड़े को धुल धुल के पोंछ देती हूँ, तो एकदम क्लीन हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे मैंने धुल लिया है। और क्या होता है, अगर ऊपर के बर्नर ख़राब हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो इनको मैं मांज लेती हूँ। क्योंकि जैसे दूध वगैरह बॉयल करते हैं ना, कभी कभी दूध उफला भी जाता है, तो फिर मैं उसे मांज लेती हूँ, मांज के रख देती हूँ। सारा खाना पीना मैं किचन में ही रखती हूँ ऊपर स्लैब पे। तो मैंने सब कुछ ढक के रख दिया है। और जो भी बर्तन निकले थे, कढ़ाई, कुकर, तो वो भी साथ में धुल दे रही हूँ, क्योंकि ना फिर ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं एक साथ। जितने बर्तन होते हैं, जितना टाइम बचता है, वैसे ही मैं काम को निपटा लेती हूँ। और फिर क्या होता है, थकान भी महसूस होती है। अगर काम पड़ा है ना, फिर लगता है अरे बाद में कर लेंगे, और जब लगे रहो, लगे हाथ कर दो ना सारा काम, तो फिर हो जाता है। किचन का तो मैं एक साथ ही निपटाती हूँ, जैसे
साफ़ सफाई करना और बर्तन वगैरह जो भी पड़ा रहता है किचन का, तो जैसे ही मैं किचन में आती हूँ सारा काम एक बार में निपटा देती हूँ, तब जाके किचन से मैं जाती हूँ वापस रूम में। और गर्मी गाइस इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि बहुत ज़्यादा किचन में गर्मी लगती है, इसलिए और जल्दी मैं काम कर लेती हूँ। अभी तो मैं दोपहर में खाना खाना बहुत कम बनाती हूँ, सुबह ही बना के रख देती ताकि दोपहर में ना बनाना पड़े। उसके बाद मैं अपना सिंक वगैरह भी अच्छे से मांज दे रही हूँ ताकि दिन भर के लिए एकदम फ्री हो जाऊँ। और ये रहता है ना, एक बार मांज लो और फिर दिन भर ऐसा नहीं रहता कि किचन फैले, सेम वैसे ही चमकती रहती है जैसे हम धुल देते हैं, मांज देते हैं ना दिन भर। और बहुत अच्छा लगता है जब हम शाम को दोबारा से आते हैं और अपना जब खाना बनाते हैं। तो गाइस कुछ इस तरीके से मेरा रूटीन चलता रहता है। और आप लोग बताएं कि आप कैसे काम को मैनेज करते हैं। धुल के सिंक वगैरह सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया और यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा पहले ही कर लिया रूम वगैरह में। थोड़ा सा टेबल साफ़ करनी थी तो वो भी मैंने कर दी है। और मैंने कहा ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाता झाड़ू पोछा का दिखाओ, फिर मैंने सब जगह का तो नहीं दिखाया, वैसे किया हर जगह है। और लास्ट में गाइस बचता है बस पोछा जीने का, तो मैं वो भी लगा दे रही हूँ। और इसके बाद गाइस कंप्लीट हो जाएंगे मेरे काम और उसके बाद जाऊँगी फिर नहाने धोने, फिर मैं अपना देखूँगी खाने पीने का। अभी तो घर के ही काम देख सकते हैं कितने ज़्यादा होते हैं। और मुझे ना काफ़ी दिक्कत पड़ रही है पोछा वगैरह लगाने में, ठीक से बैठ नहीं पाती, मतलब कि लगा दूँ सही से। सो गाइस फिर भी कोशिश करती हूँ कि सारा काम कर सकूँ अच्छे से। और काम जब हो जाता है ना साफ़ सफाई, काफ़ी अच्छा लगता है। सो पूरे जीने पे मैंने फिर गाइस पोछा लगाया धीरे धीरे करके, स्लो स्लो करके। बट ये हमारी सेहत भी सही रहती है और चलना बैठना भी हो जाता है इस बहाने पोछा लगाओ तो, क्योंकि बैठना भी ज़रूरी है। पूरे दिन हम बेड पे लेट नहीं सकते क्योंकि ये सब पॉसिबल नहीं है। और फिर अबिका के साथ बाकी टाइम दे देती हूँ थोड़ा बहुत, जैसे उसकी पढ़ाई करवा देती हूँ या फिर उसके साथ खेल लेती हूँ। ज़्यादातर तो उसके पापा ही खेलते रहते हैं, मैं उसको थोड़ा बहुत ही टाइम देती हूँ बाकी। और फिर प्रेगनेंसी में क्या होता है, मूड भी चेंज होता है, लगता है कि चलो लेट जाएं, कभी लगता है चलो पार्क चले जाएं, तो ऐसा सब चलता रहता है। और गाइस अभी ना अबिका की छुट्टियां भी पड़ गई हैं, तो एक ये भी बहाना रहता है कि धीरे धीरे करना है, कौन सा जल्दबाजी मची है। जब वो स्कूल जाती थी तो फटाफट निपटाना ही होता था काम कुछ भी हालत में, और अब जब छुट्टियां होती तो लगता है चलो घर पे ही तो रहना है, आराम से कर लूँगी काम। सो मैं धीरे धीरे कर लेती हूँ। इसके बाद गाइस क्या है कि आज हमारा लास्ट दिन है और कल मम्मी पापा आ जाएंगे गाँव से, तो फिर हम लोग घर चले जाएंगे अपने ससुराल और वहीं पे रहेंगे छुट्टियों भर। सो गाइस उसके बाद सारा काम निपटा के और अभी रख रही हूँ पतिदेव को खाना। तो आज जो भी मैंने बनाया है वो सब कर दे रही हूँ। दाल बनी है, चावल बने हैं, भिंडी की सब्जी है, रोटी है। और और पतिदेव नहा के जब तक रेडी हो गए, जब तक मेरा खाना पीना और सारा काम कंप्लीट हो गया, तो काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है। सच में गाइस जब काम हो जाता है ना मुझे बड़ा सुकून मिलता है, वरना बहुत टेंशनबाजी लगने लगती है कि इतना सारा काम है, मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल गाइस मैंने हस्बैंड की थाली लगा दी है और ये रही उनकी थाली। तो अभी देते हैं हस्बैंड को खाना, उसके बाद गाइस मैं अपना देखूंगी। और सैलेड भी कट कर लिया है, ये सारा कुछ गाइस मैं भी इसी को खाऊंगी खाने को। सो चलते हैं हस्बैंड को देने। और गाइस आप बताओ कि आप लोगों का दिन कैसा चल रहा है, गर्मियाँ कैसी हैं आप सभी के यहाँ से, और आप कहाँ-कहाँ से मुझे देखते हैं। और गाइस ये भी बताना कि अगर आपको ब्लॉग अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। नहा धो के आ गई, उसके बाद मैं फिर जाऊँगी गाइस खाना खाने। अबिका को भी रेडी कर दिया है, साथ में नहा धो लिया, कपड़े धुल गए, सब कुछ हो गया है। सो गाइस बताना अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सपोर्ट करना गाइस, क्योंकि मुझे ना आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मेरा सुबह से 10 बजे तक सारा काम निपट गया है। इसके बाद मैं फ्री हूँ, फिर अपना एडिटिंग वगैरह करती हूँ एंड फ़ोन भी देख लेती थोड़ा बहुत। और दिन में अभी तो मैं आराम कर लेती हूँ, 1-2 घंटे सो भी जाती हूँ ताकि मुझे थोड़ा-सा रिलैक्स मिले, क्योंकि ना थकान हो जाती है काम करते-करते। कुछ कपड़े ना गाइस मेरे कल के भी रखे हैं तो उनको फ़ोल्ड करूँगी जाके, पहले खाना वगैरह खाऊँगी और खाना वगैरह खाने के बाद फिर करूँगी कपड़ों को फ़ोल्ड। बाकी मैं फ्री हूँ फिर, इसके बाद मैं अबिका को थोड़ा बहुत पढ़ाऊँगी, फिर गाइस मैं आराम करूँगी। और हस्बैंड तो चले भी गए हैं, अब मैं बस घर में अकेली हूँ, पूरे दिन फ्री हूँ। सो काम सारा हो गया। गाइस बताना व्लॉग कैसा लगा, अच्छे लगे गाइस तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू गाइस।